Hello student, today question is obtain equivalent capacitance of the network in the figure. Figure आपको 2.35 figure NCERT question है ये. For a 300 volt supply, determine the charge and voltage across the each capacitor. हमें यहाँ पे एक given network of capacitor given है जिसके अंदर C1, C2, C3, C4 four capacitors are connected as shown in the figure and they are connected to 300 volt supply. We have to find out equivalent capacitance and individual charge on the capacitors. Let's see. तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोर्स यहाँ पे कनेक्ट है. तो जब यहाँ पे कनेक्ट है तो चार्ज यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, राइट. तो एक चार्ज का पार्ट इधर जाएगा, एक चार्ज का पार्ट इधर जाएगा. तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों का नेट क्या आएगा, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि इस लेग में चार्ज क्या है, सेम है और इसमें चार्ज ऊपर है. तो ये इन दोनों का जो नेट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. पहले हम इनको C2 और C3 को किस में निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट इन सीरीज में हम कैपेसिटर्स को कैसे ऐड करते हैं, 1/C2 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल्स टू 1/C डैश. इन दोनों का नेट हम C डैश मानते हैं. तो यहाँ पर 1/200 पिकोफैरेड बाद में लिख देंगे फाइनली, 1/200 इक्वल्स टू 1/C डैश. तो यहाँ से 200 1 प्लस 1 आ जाएगा 1/C डैश. तो C डैश आ जाएगा हमारे पास 200/2, दैट इज इक्वल्स टू 100 PF. अब देखिए यहाँ पे जितना कैपेसिटेंस है उतना ही इस लेग में भी कैपेसिटेंस है. इसका मतलब चार्ज क्या बटेगा इन दोनों में, बराबर. तो जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही इधर जाएगा. अब देखिए इनका जो नेट आया है वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में. तो नाउ C डैश एंड C1, नाउ C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल. पैरेलल में क्यों है, क्योंकि चार्ज बढ़ता है. जब भी कभी कैपेसिटर में चार्ज लेग्स में बढ़ता है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं. तो इन दोनों का नेट मान लीजिए C डबल डैश है, C डबल डैश इक्वल्स टू C डैश प्लस C1. ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 PF. अब देखिए इन दोनों का इनका नेट और इसके साथ जो नेट आया है वो कितना आया है, 200 पिकोफैरेड आया है. तो वो कहीं यहाँ पर आएगा. अब देखिए ये जो चार्ज जाएगा ऐसे करके फिर इसी में आ जाएगा. तो ये तो ख़त्म हो गया ना. तो चार्ज ऐसे करके ऐसे आएगा. तो इनका जो नेट आया है यहाँ पर और ये जो आया है तो चार्ज बटा नहीं है. तो क्या होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे. तो देखिए नाउ C4 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज में होंगे. सीरीज में हम कैसे निकाल देते हैं, मान लीजिए 1 इनका नेट है C ट्रिपल डैश 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश. C4 कितना है, 100 और C डबल डैश आपने निकाला था 200. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 200 1 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये 3/200 आ जाएगा 1/C ट्रिपल डैश. C ट्रिपल डैश आ जाएगा आपके पास 200/3 पिकोफैरेड. तो ये पहला पार्ट आ गया. हमें क्या करना था, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था वो हमने निकाल दिया पहले पार्ट. दूसरा पार्ट हमें चार्ज बताना है एंड वोल्टेज बताना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो पहले हम देख लेते हैं टोटल चार्ज कितना है. टोटल C हमारे पास ये है, टोटल B इतना है. तो Q बराबर हम क्या जानते हैं, CB जानते हैं. तो C ट्रिपल डैश और ये हमारे पास है 200/3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू B इज हाउ मच, 300. तो ये इसको 100 टाइम कट करेगा, 2 जीरो रिड्यूस हो जाएंगे, 1 2 3 4. तो 2 इंटू 10⁻⁸. तो टोटल चार्ज जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो चार्ज है कितना है
2 इंटू 10 की पावर -8। तो देखिए जितना नेट इन दोनों का आया था, इन दोनों का नेट कितना आया था 100 और इसका भी 100 है, तो इस लेग में और इस लेग में चार्ज क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज कितना जाएगा इस लेग में 1 इंटू 10 की पावर -8 और इस लेग में भी 1 इंटू 10 की पावर -8 ही आएगा चार्ज। जब इस लेग में चार्ज 1 इंटू 10 की पावर -8 आएगा तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। तो Q1 तो आ गया आपके पास कितना 1 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। अब हमें चाहिए इसके अंदर पोटेंशियल। तो B1 इक्वल्स टू क्या होता है Q1 अपॉन C1। Q1 कितना निकाला आपने 10 की पावर -8 अपॉन C1 कितना है इस पर 100 10 की पावर -12। तो ये आ जाएगा 10 और ये 100 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल आएगा 100 वोल्ट। अब देखिए इन दोनों पर, ये दोनों बराबर हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा B2 और B3। अब देखिए यहाँ पे चार्ज तो सेम है, चार्ज कितना इस लेग में जा रहा है 2 इंटू Q2 अपॉन C2। Q2 कितना है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -8 और ये कितना है 200 इंटू 10 की पावर -12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही B3 निकाल सकते हैं हम लोग Q3 अपॉन C3। Q3 कितना है हमारे पास, इस लेग में चार्ज सेम रहेगा तो वही सेम पहले वाला 10 की पावर -8 अपॉन C3 इज हाउ मच 200 पिको -12। तो इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो ये 50 वोल्ट आएगा। अब हमें इस लेग में और पोटेंशियल चाहिए, तो इस लेग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चार्ज कितना आया, यहाँ से चार्ज आया 1 इंटू 10 की पावर -8 और इधर से कितना है 1 इंटू 10 की पावर -8। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा वापस 2 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज हमें कितना है इस लेग में, हमें B4 निकालना है। B4 टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है Q4, ये Q4 लिख दीजिए पहले Q4 अपॉन C4। Q4 इज हाउ मच 2 इंटू 10 की पावर -8 एंड C4 इज हाउ मच 100 -12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये -10 हो जाएगा और 200 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। तो B1 कितना आया 50, B2 कितना आया और B1 आया 100, B2 कितना आया 50, B3 कितना आया 50, B4 कितना आया 200। ये तो पोटेंशियल्स हो गए। एंड चार्जेस कितने आए थे, Q1 कितना आया 1 इंटू 10 की पावर -8, Q2 कितना आया 1 इंटू 10 की पावर -8 एंड Q3 कितना आया 1 इंटू 10 की पावर -8 एंड Q4 कितना आया 2 इंटू 10 की पावर -8। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, चार्ज का यहाँ से देखना है कि चार्ज कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। यदि जहाँ चार्ज बढ़ता है वो सीरीज पैरेलल में होते हैं, जहाँ पे चार्ज नहीं बढ़ता है वो पैरेलल में होते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला एंड जब कैपेसिटेंस आ गया टोटल पोटेंशियल गिवन था, टोटल चार्ज निकाला, फिर यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया क्योंकि इस लेग में पोटेंशियल सेम था, कैपेसिटेंस सेम था, 200 और 200 100 हो गया था और यहाँ पे भी 100 था। तो यहाँ से ये जो चार्ज है आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ये वापस मिलके फिर 2 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द NCERT। थैंक यू।